राजा जनक ने बात कही कि ये कहाँ का उसूल है कि 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। दादा आप कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप बता सकते कि भोजन में मिर्ची सब्जी में कम या ज्यादा या नमक कम या ज्यादा, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उस शादी में अगर भोजन में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो कभी मत कहना, क्योंकि वो बाप पूरी जिंदगी की कमाई पूरे जीवन भर ये सोचता कि उस दिन हमारे यहाँ कोई गड़बड़ न हो जाए। बेटियां जब पैदा होती है ना तो लक्ष्मी, भाग्य और संस्कृति लेके आती है। चाहे कितना भी गरीब बाप हो और लड़के वाले 10-15 लाख रुपए मांग ले, पता नहीं कहां से 1 महीने पहले से धन इकट्ठा करेगा, भागेगा दौड़ेगा, लेकिन घर में पैसा कर लेगा। और जैसे ही बिटिया विदा हुई तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता भैया अब हमसे 2 दिन तक बात मत करना। क्यों? लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथ और पैर तोड़ के चली गई। आपने एक चीज नोट की होगी कि जब बिटिया विदा होती है तो महाराज बिटिया निकल नहीं पाती, उससे पहले तो रिश्तेदार अपना बोरी बिस्तरा बांध के निकल लेते, बोले अब हमें भी जल्दी ये जाना है। ऐसा लगता कि उस बाप के घर कोई डकैती डाल के चला गया हो। एक बात और है, बिटिया के लिए जिस दिन बाप लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। तो जो समझदार होती चेहरा देख के समझ जाती है कि पापा क्या बात है, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज लड़का देख के आया हूँ और आज से 4थे महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। ये घर, ये परिवार, ये आंगन, ये कमरा, ये सामान, ये जो है ये एक भी नहीं तेरे रहेंगे। शादी की रात में सब सो जाएं, लेकिन 2 लोग नहीं सोते, पहला है बाप और दूसरी है बेटी। बाप पूरी व्यवस्था देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए और बिटिया पूरे घर को देखती है कि कल सुबह पता नहीं क्या होगा, ये घर, ये कमरा, ये कपड़े, ये सामान, ये सब हमारा नहीं रहेगा। आप सच बोलना, जो बेटियां समझदार होती हैं और बाप विदा कर दे और बाप की तबीयत खराब हो जाए, शादी बिटिया की कर दे, तो जितनी बार बेटा घर में रह के पिता की तबीयत नहीं पूछ पाता उतनी बार बिटिया फोन करके पूछती पापा आप ठीक हैं, आप दवा तो टाइम से लेते हैं ना, आपकी तबीयत में सुधार है ना, भोजन आपने कर लिया क्या? बिटिया बार बार फोन करके बाप को पूछेगी पापा आप अपना ख्याल रखना। और बुजुर्गों, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक तो कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दे, ये कर वो कर। लेकिन जैसे ही बिटिया विदा हुई तो भैया हिचकी लेके रोएगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि आज इतना क्यों रो रहा है, आज इतना क्यों रो रहा है? बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जो लड़ता था ना, और जितनी बार लड़ाऊं मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं अगर घर में लेट आया तो उसने मुझे 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, जल्दी घर पे आ जा, मैं भूखी बैठी हूं। मैं
भूखी बैठी हूं, तू आ जाओ। अगर बाप ने जान लिया, पिता अगर डांटने वाला हो और बहन जान ले कि बाप आज डांटेंगे पिताजी, तो चुपचाप फोन करेगी, घर पे मत आना, आज पापा डंडा लिए बैठे, बहुत मार लगेगी, घर पे मत आना। और मैया डांटने वाली हो तो अगर माँ फोन करे, लाला जरूरी काम है घर पे आ जा, तो बहन चुपचाप फोन कर देगी, भैया घर पे मत आना, 2 घंटे बाद आना जब गुस्सा शांत हो जाए। तो आज से न तो कोई मुझे मनाने वाला होगा और ना ही कोई लड़ने वाला होगा। बुजुर्गों, बिटिया जब विदा होती है ना, एक बाप के 8 चाहे 10 बेटियां हो, बाप सुबह 7 बजे काम पे निकलेगा और रात को 10 बजे आएगा, ताकि हमारी बिटिया को कहूं तकलीफ न है जावे, बिटिया को तकलीफ न हो जावे। और जो दहेज के लिए लोग बेटियों को मारते पीटते, ले बाप ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, क्योंकि पिता अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। और बिटिया चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, अगर आप मारोगे ना तो चाहे गरीब के थप्पड़ लगे चाहे अमीर के लगे, दर्द बराबर ही होता है। एक गरीब बाप अपनी बिटिया को विदा करता है तो कई साल तक जब बाप लेने नहीं पहुंचता, तो बिटिया अपने पापा को चुपचाप एक दिन फोन करती, जब फोन भी नहीं लगता। और कई बेटियां तो ऐसी हैं जिन्हें 6 महीना है जावे और मायके में न पहुंचे, तो बाप को चुपचाप फोन करेंगी, पापा जरा ससुर जी को पूछ लेना, अब की बार बहुत दिन हो गए आप लेने नहीं आए, मेरा मन नहीं लगता, आप हमें ले जाओ। और कहीं ससुर को बाप फोन करे, बेटी को लेने आ रहा हूँ, और ससुर जी कह दे नहीं अब की नहीं, अब 2 महीने बाद भेजूंगा, तो दादा मन मार के बिटिया रह जाती है, मन मार के रह जाती है। एक बिटिया पत्र लिखती, पापा पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। सासु मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, हो पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। और ये पिताजी मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नोई मांगी, पिताजी अगर मायके में मैया डांटती थी तो आप रोकते थे, और यहाँ तो हर रोज मार लगती है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं मांगी, पापा कैसे
तुम्हारी बिटिया बबुला मायके को घर से तुम्हारी गुड़िया। अरे पिताजी, जिसके हाथ में आपने हमारा हाथ दिया था, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही कहता है लगा ले तू फांसी। बबुला थोड़े ही दिन ये बिटिया, पापा थोड़े ही दिन ये बिटिया, बबुला मायके को घर से तुम्हारी गुड़िया। पिताजी, अपनो बचन पापा भूल मत गइयो, जल्दी से जल्दी निभाए ले गइयो। बस थोड़े ही दिन न किए गुड़िया, पापा थोड़े ही दिन न किए गुड़िया। ओ बबुला मायके को घर से तुम्हारी बिटिया। विदा कर रहे राजा जनक, बहुत रोई मैया जानकी। मैया सुनैना ने समझाइयो नाथ रोना बंद करिए। और बिटिया की विदाई पे बाप और भाई ज्यादा रोते, मां भले ही समझा ले खुद को। जब विदा हुई मां सीता, घुटनों के बल राजा जनक मैया सुनैना एक दूसरे को समझा रहे।